हर चीज गांव को राष्ट्रमाता घोषित करने का मांग, चाहे भारत के झंडे की बात हो। आज ये कांग्रेस वाले कहते हैं इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। अरे अगर भारत का झंडा उठाने की हिम्मत थी तो गोगा मेडी जी इसमें सबसे आगे अगली पंक्ति में दिखते थे। और कश्मीर से लाल चौक पर भी उन्होंने तिरंगा फहराया हुआ है। ये उनकी शांति और उनका भारत के प्रति उनका जो प्यार था, राष्ट्रभक्ति जो थी उनकी, तो वो देखते ही बनती थी। साहब एक क्षत्रिय के लिए अपना सीना वो कुर्बान कर सकते थे और खुलेआम मंचों से चैलेंज करते थे। ऐसे शेरों को गीदड़ की भभकी मारना, इन जैसे लोगों का खरेआम इनकाउंटर करना चाहिए। और देश के भारत का हिंदुत्व जाग चुका है। कोई भी होगा अपने घर में होगा। उनको जिसने ऐसी हरकत की है उसको करारा जवाब दे। जब जिस परिवार पर बीतती है आप उस परिवार पर, और गोगा मेडी जी का कोई परिवार 3-4 लोगों का परिवार नहीं था, उनका पूरा समाज परिवार था। हम भी उनके परिवार के हिस्से में आते हैं। वो हमारी आवाज़ उठाते थे, वो आपकी आवाज़ उठाते थे, वो देश के बच्चों की आवाज़ उठाते थे, वो हिंदुओं की आवाज़ उठाते थे, वो सनातन की आवाज़ उठाते थे। जब सनातन को डेंगू मलेरिया जिसने कहा तो आपने गोगा मेडी जी को सुना था, ललकारा था उन्होंने, और वही ललकार जारी रहेगी। बीके पोद्दार। जयपुर में जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या की गई है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी के चरणों में पहले मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। देखिए, जो हत्या की गई, पूरा भारत एक सन है, खास करके हिंदू समाज, सनातन समाज, जिसके लिए गोगा मेडी जी आवाज़ उठाते थे। चाहे गांव की रक्षा की बात हो, हिंदुत्व की रक्षा की बात हो, चाहे जिस तरह से बॉलीवुड के अंदर हिंदुत्व को नंगा किया जाता था उस पर आवाज़ उठाने की बात हो, चाहे हिंदुत्व, चाहे कहीं भी उन्होंने कभी हिंदुओं को जाति में बंटने नहीं दिया। और चाहे कोई किसी भी जाति का हो, उनको जाति से मतलब नहीं था, उनको सनातन से मतलब था, उनको हिंदू से मतलब था। और वे क्षत्रिय होकर हिंदुत्व की रक्षा करना वो जानते थे। और जिस तरह से गोगा मेडी जी की हत्या जिसने की है, मैं अब तो राजस्थान में भाजपा की सरकार है, मैं आपके माध्यम से विनम्र रूप से कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में जिस तरह से भाजपा की सरकार आने से पहले उन्होंने कन्हैया लाल के जो कातिल थे उनको सज़ा देने की वहाँ उन्होंने कसम खाई थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, गोगा मेडी जी के जो हत्यारे हैं इनका एनकाउंटर किया जाए, या तो इनको फांसी की सज़ा पर जल्द से जल्द लटकाया जाए। गोगा मेडी जी एक ऐसी व्यवस्था है जिन्होंने हिंदुओं के लिए अपनी आन बान शान रख दी। हिंदुओं के लिए वो जीते थे, हिंदुओं के लिए वो मरते थे। गांव की रक्षा के लिए जाके देखिए, उनका इतिहास पढ़िए कि पहले कहा जाता है कि राष्ट्रीय माता घोषित करने का मांग उठाया था। हर चीज़ गांव को राष्ट्रमाता घोषित करने का मांग, चाहे भारत के झंडे की बात हो। आज ये कांग्रेस वाले कहते हैं इंडिया इंडिया चिल्लाते हैं। अरे अगर भारत का झंडा उठाने की हिम्मत थी तो गोगा मेडी जी इसमें सबसे आगे अगली पंक्ति में दिखते थे। और कश्मीर से लाल चौक पर भी उन्होंने तिरंगा फहराया हुआ है। ये उनकी शांति और उनका भारत के प्रति उनका जो प्यार था, राष्ट्रभक्ति जो थी उनकी, तो वो देखते ही बनती थी। साहब एक क्षत्रिय के लिए अपना सीना वो कुर्बान कर सकते थे और खुलेआम मंचों से चैलेंज करते थे। ऐसे शेरों को गीदड़ की भभकी मारना, इन जैसे लोगों का खरेआम इनकाउंटर करना चाहिए। और देश के भारत का हिंदुत्व जाग चुका है। कोई भी होगा अपने घर में होगा। उनको जिसने ऐसी हरकत की है उसको करारा जवाब दे। जिस तरह से जेएनयू में एक नारेबाजी लिखी गई थी कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो, तो गोगा मेडी का ही बयान था कि अगर ये नारेबाजी जो कर रहा है उसको क्षत्रिय के तलवारों से गुजरना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सब समाज को लेकर चलते थे? हर चीज़ देखिए, गोगा मेडी जी के लिए मैं जितना कहूँ उतना ही कम है। हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व के आन बान शान के लिए जो गोगा मेडी जी ने किया, चाहे जेएनयू का मामला हो, चाहे पद्मावती का मामला हो। आपको याद आई होगी पद्मावती का जो डायरेक्टर था संजय लीला भंसाली, उसकी भंसाली का भंसाला बिगाड़ दिया था। ये वही गोगा मेडी जी हैं जो हिंदुत्व के आन बान शान के लिए और मातृ शक्ति के लिए खड़े रहते थे, लड़ते थे अपनी तलवार दिखा के। और जिसने, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इस कायराना हरकत जिसने भी की है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। उसके लिए मैं परम आदरणीय गोगा मेडी जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। जो वो जी गए, बस यही चाहते हैं कि हम हिंदू समाज उनके नक्शे कदम पर चले, उनके नक्शे कदम पर चले। अच्छा, सिक्योरिटी मांगने की बात आ रही है कि अशोक गहलोत के सरकार में पंजाब से इनपुट प्राप्त था कि इनकी हत्या हो सकती है, तो उनके घर वालों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार ने सिक्योरिटी नहीं। ये सीधा कांग्रेस सरकार का ही। देखिए, कांग्रेस जब तक सत्ता में थी तब तक तो उन्होंने वहाँ की जनता त्रस्त रही और जाते जाते भी वो दुख दे गई।
कांग्रेस जाते जाते जब सत्ता में थी और राजस्थान खुशी मना रहा था कि अब कांग्रेस जाने वाली है, लेकिन राजस्थान में जाते जाते कांग्रेस एक कायराना हरकत उनके राज्य में, उनके शासन काल में हो गया, जब वो कार्यकारी मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी। कार्यकारी की छोड़िए, जब उन्होंने सुरक्षा की मांग की, इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। वही हाल पंजाब में हुआ। पंजाब के जो हम सिंगर थे उसने भी सुरक्षा की मांग की थी, वहाँ की सरकार ने भी सुरक्षा नहीं दी। ये भाजपा के शासन में क्यों नहीं होता। ये भाजपा के अब मुख्यमंत्री नए बने हैं, कल शपथ भी होगा, तो नए मुख्यमंत्री से क्या अपील करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री से अपील उन्होंने तो कह दिया है, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है और डायरेक्ट काम होगा। और जनता कुछ जानती है, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं जो कल तक होता था आज वो पानी मांग रहे जेलों में, और पुलिस से सुरक्षा मांग के, पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे, न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगा रहे। वही होगा राजस्थान में, वही होगा मध्य प्रदेश में, वही होगा छत्तीसगढ़ में। सरकार बदल चुकी है, समय बदल चुका है, जो गया जो बीत गया, जो हमने खो दिया, अब नया सवेरा लाना है और जिन्होंने अंधेरा लाया है उसको फिर अंधेरे में पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं नए मुख्यमंत्री से उम्मीद है आपको। देखिए, मुझे क्या पूरे राज्य को उम्मीद होती है साहब, मध्य प्रदेश के पूरे राज्य के मुख्यमंत्री को, पूरी जनता को उम्मीद है कि अब उनको इनके जो गोगा मेडी जी के जो हत्यारे थे इनको सजा दी जाएगी। नए मुख्यमंत्री है, घर वाले कह रहे थे कि जब तक हमारा कातिलों का इनकाउंटर ना हो, दोषियों का, तब तक शपथ नहीं होने देंगे, तो ये सब सही था। देखिए, जब जिस परिवार पर बीतती है आप उस परिवार पर, और गोगा मेडी जी का कोई परिवार 3-4 लोगों का परिवार नहीं था, उनका पूरा समाज परिवार था। हम भी उनके परिवार के हिस्से में आते हैं। वो हमारी आवाज़ उठाते थे, वो आपकी आवाज़ उठाते थे, वो देश के बच्चों की आवाज़ उठाते थे, वो हिंदुओं की आवाज़ उठाते थे, वो सनातन की आवाज़ उठाते थे। जब सनातन को डेंगू मलेरिया जिसने कहा तो आपने गोगा मेडी जी को सुना था, ललकारा था उन्होंने, और वही ललकार जारी रहेगी, वही ललकार। सनातन के लिए आवाज़ उठाते थे। क्यों, आपको नहीं लगता क्या? आपको नहीं लगता वो आवाज़ उठाते थे? अगर सनातन के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो शायद उनकी हत्या भी नहीं होती। तो बस आपके माध्यम से यही कहना होगा, जिन्होंने ये कायराना हरकत की है उनको सख्त से सख्त सजा मिले, सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपको उम्मीद है भाजपा सरकार? पूरा उम्मीद है जी। कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती, कांग्रेस तो हत्या करवाती है, सजा की उम्मीद हमें भाजपा से रहती है। कांग्रेस हत्या करवाती, कांग्रेस हत्या करवाती है। अगर सजा, वो हत्यारों को सजा देनी हो तो हम भाजपा की तरफ देखते हैं। चाहे देख लीजिए, हमारे पास है, उत्तर प्रदेश है, कहीं भी हमारे जहाँ जहाँ शासन हुआ है वहाँ हम देख सकते हैं। आपको भी लगता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत नेता को लोगों ने खोया है क्या? जिस तरह से लाल चौक पर झंडा फहराना, उधर जेएनयू के नारों का विरोध करना, हिंदुओं को लेकर आवाज़ बुलंद करना, ये सब कहीं ना कहीं देश ने एक नेता खोया है, या फिर एक हिंदुवादी नेता खोया? देखने, देश ने कोई नेता नहीं खोया, देश ने एक बेटे को खोया है। सनातन भक्त को खोया है, राम भक्त को खोया है, हिंदू भक्त को खोया है। अपने हिंदू ने अपने गार्जियन को खोया है, सनातन ने अपने परिवार के मुखिया को खोया है, जो सनातन के लिए आवाज़ उठाता था, जो सनातन की रक्षा के लिए खड़ा रहता था, जो गौ माता की बात करता था, गौ माता की रक्षा के लिए खड़ा रहता था, जो पद्मावती की आवाज़ उठाता था, जो हिंदू माताओं की आवाज़ उठाता था, जो हिंदू देवी देवताओं के लिए आवाज़ उठाता था, उनकी रक्षा के लिए आवाज़ उठाता था। आज वो आवाज़ दबाने की कोशिश की गई है। न्याय के लिए आप क्या मांग कीजिए? न्याय के लिए मैं फिर कहता हूं कि सरकार को जगना चाहिए, कहीं देर ना हो जाए सरकार। चलिए।